सब खरीदेंगे। अब कोई फसल ऐसी नहीं है जिसको एमएसपी पर नहीं खरीदा जाए, सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। और बाजरे का तो भावांतर भी दिया हमने, अगर मान लो किसी ने बेचा भी नहीं और खाया भी अगर, उसका भी हमने पैसा दिया है सरकार ने। क्या अभी इनमें क्या मुद्दे रहेंगे, लोगों के बीच में जाएँगे? क्या क्या मैसेज लेके जाएँगे लोगों के साथ वोट माँगने जाएँगे? 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर जो विकास हुआ है, वो पिछले 60 साल के अंदर नहीं हुआ। नायब सिंह सैनी लगातार काफ़ी योजना किया है, घोषणा पे घोषणा किया जा रहे हैं, क्योंकि अब तो आचार संहिता लग गई, आचार संहिता पहले काफ़ी घोषणा की है। लेकिन विपक्ष कई देखते हैं कि कांग्रेस हो चाहे अदर कोई, सिर्फ ये कहते हैं घोषणाएँ लागू नहीं होंगी। द समर में आपका स्वागत है और मैं देशराज चौहान और मेरे साथ हैं हरियाणा के मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल जी। उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका 10 समर में आपका सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद चौहान साहब। सर, किस तरह के देखते हैं 2024 के इलेक्शनों को, क्योंकि इलेक्शन सामने है और आपको बाउल की टिकट तो आपकी है ही, लेकिन किस तरीके से देखते हैं कि बाउल का जो विकास जो रह गया है वो आगे करें, और क्या विकास अभी क्या-क्या आपके जो मुद्दे थे जो अभी तक हो चुके? देखो, पिछले 10 साल के अंदर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, बिना भेदभाव के, बिना इलाकावाद के विकास कार्य करवाना, उस सिस्टम पर हमने काम किया है। और इस 10 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है। और व्यवस्था परिवर्तन क्या किया कि जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन करने का काम किया। और इस ऑनलाइन करने के 2 फायदे हुए। एक तो जो आपको जितनी भी सर्विसेज उनको घर बैठे आपको लाभ मिल जाता है। दूसरा ये कि भाई आपका जो भ्रष्टाचार है वो कम हुआ है। पहले क्या होता था कि हर काम के लिए हमें दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते थे, कभी कोई अधिकारी नहीं मिला, कभी कोई नहीं मिला, और गरीब आदमी बेचारा चक्कर काट के बैठ जाता था। लेकिन आज किसी भी आदमी को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने घर बैठे सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल सकता है। दूसरा, पहले जो कोई भी लाभ मिलता, चाहे पेंशन हो, चाहे किसी का स्टाइपेंड हो, चाहे किसान को कोई लाभ मिल रहा हो, वो सारे कैश मिलते थे। और उस जब कैश मिलते थे तो बीच में जिसका जैसा दाव बैठता था वो उसमें कमीशन खा जाता था। लेकिन अब जो डायरेक्ट खाते में जाते हैं, जो भी लाभ मिलते, चाहे पेंशन हो, चाहे वो स्टाइपेंड हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, सारे लाभ उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरीज के खाते में जाते हैं। तो एक नया पैसा भी इधर उधर नहीं होता। तो इससे जो बेनिफिशियरी को पूरा लाभ मिलता है और भ्रष्टाचार कम हुआ है। और इसके साथ साथ जो भी हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, ये सब जितनी भी योजनाएं सब गरीब लोगों के लिए हैं। और इसका लाभ भी लोगों को मिल रहा है। क्योंकि देखो, गरीब आदमी जब बीमार हो जाता है तो बेचारा पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकता और कई बार मरीज की मृत्यु हो जाती है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि मेरा कोई भी नागरिक पैसे के अभाव में अपनी जान ना गंवाए। तो उन्होंने आयुष्मान भारत की एक बहुत बड़ी योजना शुरू की और गरीब आदमी 5 लाख रुपए तक का इलाज अपना फ्री में करवा सकता है। इसी तरह आपका जो आयुष्मान ना ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, भाई घर किसके पास नहीं, गरीब के पास नहीं है। तो देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है सबके घर बने, सबको छत मिले। और इसी तरह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इससे पहले किसी भी सरकार ने अब किसानों की इतनी चिंता नहीं करी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और हर साल 6,000 रुपये किसानों को किसान सम्मान निधि के रूप में मिलते हैं। और हर साल किसानों के जो फसल है उसके एमएसपी के रेट बढ़ाए जाते हैं। और हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश के अंदर जिसके अंदर अभी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने कहा है कि भाई सभी फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे। और हमारी जो क्षेत्र की 2 फसलें हैं, बाजरा है, सरसों है, और उनका रेट भी अब 2625 रुपये बाजरे का रेट है, जबकि पिछली सरकारों में 700-800 रुपये का रेट होता था और वो भी सरकार खरीदती नहीं थी। अब तो आपकी सरकार ये भी कह रही है एमएसपी खरीद। हाँ, अब सब खरीदेंगे। अब कोई फसल ऐसी नहीं है जिसको एमएसपी पर नहीं खरीदा जाए, सारी फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। और बाजरे का तो भावांतर भी दिया हमने, अगर मान लो किसी ने बेचा भी नहीं और खाया भी अगर, उसका भी हमने पैसा दिया है सरकार ने। और अभी जो कम बारिश होने की वजह से
किसानों की जो उत्पादन में कमी आने की संभावना थी, उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मुआवजा देने का, बोनस देने का काम भी किया है। और किसानों का जो आबियाना अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा था, वो भी माफ़ करने का काम किया है। आगे ही लगेगा नहीं, इस तरह के भी कानून हमने बनाया है। और जो हमारे कर्मचारी, जो कच्चे कर्मचारी थे, उनकी भी जॉब की गारंटी हमने की है। और 1,20,000 ऐसे कच्चे कर्मचारी हैं जो डीसी रेट पे लगे हुए थे, उनको भी पक्का करने की जो गारंटी माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने दी है। और जो गरीब आदमी हैं, जिनका बीपीएल कार्ड है, उनको जो गैस का जो सिलेंडर मिलता था, उस पर भी अब सिर्फ 5, और उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में दी हैं लोगों को, और आज हर आदमी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से खुश सर, है। क्या अभी नए क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के बीच में जाएंगे, क्या क्या मैसेज लेके जाएंगे लोगों के बीच वोट मांगने जाएंगे तो? देखो, हमारा जो मुद्दा रहेगा विकास का रहेगा, डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा। पिछले 10 साल में जो हमने काम किए हैं प्रदेश के अंदर, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे स्वास्थ्य में हो, चाहे सड़क का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, ये सभी मुद्दे हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। क्योंकि जो 10 साल के अंदर जनता ये कहती है कि जो 10 साल के अंदर हरियाणा के अंदर जो विकास हुआ है, वो पिछले 60 साल के अंदर नहीं हुआ। तो हम सिर्फ विकास का मुद्दा ही लेके जाएंगे। सर, नायब सिंह सैनी लगातार योजना काफ़ी योजना किया है, घोषणा पे घोषणा किया जा रहे हैं, क्योंकि अब तो आचार संहिता लगता है। आचार संहिता पहले काफ़ी घोषणा की है, लेकिन विपक्ष कई देखते हैं कि कांग्रेस हो चाहे अदर कोई सिर्फ ये कहते हैं घोषणा घोषणाएं लागू नहीं होंगी। ऐसे इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जितनी भी घोषणाएं माननीय नायब सैनी जी ने की हैं, वो सारी की सारी कैबिनेट में हमने पास की हैं। तो खाली घोषणाएं नहीं, उन पर अमल भी किया जा रहा है। तो सर, अभी आगे के लिए आप किस तरीके से देखते हैं कि अभी जो बावल का कोई विकास रह गया है तो उसको आगे किस तरीके से ठीक किया जाएगा, और आगे के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आगे मैं ये कहता हूँ हर बार कि विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। और विकास आगे जो समय आता है, समय के हिसाब से ज़रूरतें बढ़ती चली जाती हैं। और आज हमारा जो बावल का जो क्षेत्र है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी यहाँ काफ़ी हो गई है। और उस आबादी का जो लोड है, उसको शहर में जाम जुम लगता है, उसको दूर करने के लिए वैसे तो हमने अभी यहाँ एक शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया है शहर के अंदर। उसके अंदर नीचे गाड़ियों के लिए, और ऊपर नीचे मोटरसाइकिल की, ऊपर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था भी हमने की है, ताकि बाज़ार के अंदर जो लोग गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं, मोटरसाइकिल खड़ी कर जाते हैं, उनका मतलब वहाँ खड़ी करें, ताकि जाम से निजात मिले। तो एक बाईपास का भी हमने प्रपोजल शुरू कर दिया है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। और एक जो हमारा एम्स बना है, जो खोल ब्लॉक के अंदर NH11 के ऊपर, तो NH11 से और NH8 की जो कनेक्टिविटी है, उसके भी हमने काम शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को, जो खोल ब्लॉक बाउल ब्लॉक वालों को भी एम्स का लाभ मिले, और जल्दी वहाँ टाइम मतलब मरीज को जाने में ना लगे। और जो हमारा मेट्रो अभी धारूहेड़ा तक पास हुआ है, उसको हम बाउल तक लेके आने का भी प्रयास करेंगे कि यहाँ बाउल तक भी आए, ताकि हमारे जो लोग हैं, जो दिल्ली सर्विस करते हैं, कोई गुड़गांव सर्विस करता है, उनको आने जाने में कोई मतलब दिक्कत ना हो। ये थे मिस्टर डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो हरियाणा के मंत्री हैं। और देखते रहिए द समर न्यूज रेवाड़ी।